चलो जी, Q&A सेशन है। मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट किया था कि जी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं थोड़ा सा डिटेल में आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लेज़ी हूँ तो कौन टाइप करे। तो इंस्टेड आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो और हम उन क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आई गॉट अ लॉट ऑफ DMs, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो उसमें से मैंने कोई एक सेकेंड 10 की 11 चूज़ किए हैं जिसका मैं डिटेल में थोड़ा सा जवाब दूंगा, वरना एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इन अनदर वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज जी, हाउ डू आई बल्क। अच्छा जी, बल्क, यार बल्क में और लीन गेन करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, बल्क होता है बेसिकली यू ईट इन अ सरप्लस, 500, 600, 700, 800 जितनी भी कैलोरीज यू ईट इन अ सरप्लस। लेट्स हैव your maintenance calories हैं 2500 and you're eating 3000 calories, you will gain weight। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो वेट हो वो मसल हो, दैट बी फैट एज वेल। तो आई डोंट रिकमेंड बल्किंग। लीन गेनिंग जो होती है ना, लीन गेनिंग होती है यूर स्टिल इन सरप्लस, लेकिन वो थोड़ा सा कम है सरप्लस। एक्स्ट्रा कैलोरीज का ये मतलब नहीं है यू विल गेन एक्स्ट्रा मसल। जितनी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है वो उतना ही मसल बनाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2000 कैलोरीज खा ली ऊपर तो जो है ना एक्स्ट्रा मसल बन जाएगा, यू विल गेन एन एक्स्ट्रा 2 or 3 pounds ऑफ मसल। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, तो लीन गेन करें, अपना सरप्लस स्टार्ट करें 300-400 कैलोरी से, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको, और जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर। कीप योर बॉडी फैट इन चेक। लीन गेन करते हुए हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कार्डियो भी रख दें टू कीप योर फैट गेन इन चेक, क्योंकि फैट गेन होता है कुछ हद तक। यू कैन नॉट हैव एब्स ईयर राउंड इफ़ यू आर नेचुरल, अनलेस यू आर स्टिकिंग नीडल अप योर यू नो व्हाट। खैर, अच्छा जी, व्हाट्स योर हाइट एंड करंट वेट। मेरी हाइट इज जी 5'9" एंड मेरा करंट वेट है 71। आई एम ऑन अ कट। व्हेन आई स्टार्टेड माय वेट वाज 90 kgs, बिग, मैसिव, hench। अच्छा जी, हाउ डू आई गेट सर्टिफाइड एज अ ट्रेनर इन पाकिस्तान। यार आई हैव नो आइडिया। कुछ हैं एसोसिएशन हैं, लेकिन मुझे उनका पता नहीं है, क्रेडिबिलिटी का पता नहीं है। एक दो लोगों ने की है, लेकिन आई एम नॉट श्योर वो किस जगह से उन्होंने की है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर, डेवलप अ फिज़ीक बनाएं अपनी, वर्क ऑन योर फिज़ीक इज़ योर एसेट, योर नॉलेज इज़ योर एसेट। ठीक है, योर एक्सपीरियंस इज़ योर एसेट। अगर आपकी फ़िज़ीक अपीलिंग है आवाम को तो वो आपके पास आएंगे, अगर आपका नॉलेज अपीलिंग है तो वो आपके पास आएंगे। दैट सर्टिफिकेशन इज़ जस्ट एन, इसको आप कहते हैं ना, उसको एक वो कर देता है, ऑफिशियल कर देता है किस्म के, हाँ यार ये बंदा वो है। तो फर्स्ट वर्क ऑन योर फिज़ीक। जहाँ से मैंने भी की थी, आई डिड फ्रॉम द UK, और वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इट वाज़न्ट द राइट टाइम फॉर देम टू बी सर्टिफाइड ट्रेनर्स, क्योंकि उन्होंने वो इतना नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से नहीं अभी वो किया था, एक्यूमुलेट किया था कि वो, तो इट्स दैट चेरी ऑन टॉप, इसको कहते हैं ना, द लास्ट वो। तो डेवलप ही फिज़ीक फर्स्ट और फिर इन चीज़ों के बारे में वो करें। बाय द वे, जिस जगह से मैंने किया, इट्स प्रीमियर ग्लोबल, वहाँ से आदिल भी कर, आदिल हमाद इज़ विद मी इन मेट्रोफ्लेक्स। तो वो ऑनलाइन भी कोई इसका सिस्टम होता है, तो यू कैन चेक आउट द वेबसाइट कॉल्ड premierglobal.com, आई थिंक सो। हाँ, तो उनका ऑनलाइन भी होता है, तो वो चेकआउट कर लें अगर आप करना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to 3 वर्कआउट पर वीक की स्प्लिट और सैम्पल वर्कआउट, लेट्स से चेस्ट फॉर इंस्टेंस। अच्छा यार, ये मैंने बात की थी कि ट्रेनिंग 1 मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक, तो 3 का तो मैंने नहीं बोला। मतलब क्या मिस्टर ओलंपिया में जाना है? जब कंपटीशन सर पे आएगा तो 4 दफ़ा करो। 2 इज़ इनफ, 3 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ लैगिंग मसल ग्रुप तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि हैव अ लुक एट योर डाइट फर्स्ट। अगर डाइट ठीक नहीं है तो भैया कोई सीन नहीं। और दूसरा ये है कि 2 दफ़ा मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर कोई लैगिंग मसल ग्रुप है तो उसको मैं पर्सनली क्या करता था, जिस तरह मेरे आर्म्स शुरू में लैगिंग थे, तो मैं क्या करता था कि हर वर्कआउट के एंड में हल्के फुल्के उसके 2-3 सेट कर लिए और दैट्स अबाउट इट। लेकिन आई वाज इन अ सरप्लस,
मैं कैलोरी डेफिसिट पे रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि आपकी रिकवरी हैम्पर हो जाएगी. सो इफ़ यू आर इन अ सरप्लस ट्राइंग टू गेन मसल, तो करें वर्कआउट के बाद फिर 2-3 सेट काफ़ी हो जाएंगे. क्या ख्याल है? बियर्ड गेन्स जी, दाढ़ी मुझ नहीं था, कुछ नहीं. चो ठहरो यार, क्वेश्चन खोलने दो. अच्छा, टिप्स अबाउट यूजिंग ओ फ्री बाई टिप्स अबाउट यूजिंग deload weeks, when to use them, what's the best way to tell that you need one, and how to properly do it. अच्छा जी, that's a very good question. deload weeks या deload weeks 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है. फर्स्ट इज यू बिगिनर होता है जिसको 6 महीने से 1 साल हुए. इंटरमीडिएट होता है जिसको 1 साल से 2-2.5 साल हो गए, 2.5 years. बिगिनर्स कैन गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उनको डीलोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है. डीलोड बेसिकली होता है टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम योर ट्रेनिंग. बंदा ओवर ट्रेन कर जाता है, यू फील फटीग, तो टेकिंग टाइम. बिगिनर्स को उस स्टेट में फटीग एक्यूमुलेट करने में टाइम लगता है. टू डीलोड यू ऑब्वियसली नीड टू लोड फर्स्ट. ऑब्वियसली इफ यूर अ बिगिनर यू हैवंट लोडेड मच, आपने कोई इतना गेन नहीं किया, आपने को फटीग एक्यूमुलेट नहीं किया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना उसने इतनी बीटिंग नहीं ली जिसकी वजह से उसको डीलोड करना पड़े. तो बिगिनर्स इसके बारे में भी ना सोचें. स्टिक टू द बेसिक्स, जिस तरह मैंने कहा था. कीप इट सिंपल बॉयज. अच्छा, जो इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट्स का आई थिंक एवरी 7 to 8 week एक प्लान डीलोड, आई थिंक दैट्स फाइन. जो आपके एडवांस लिफ्टर्स हैं, who've been training for at least 4 years, 4.5 years, 5 years, उनके लिए प्लान्ड डीलोड्स होने चाहिए. अगर आप एक एडवांस लिफ्टर हैं, आप काफ़ी अर्सा हो गया, यू गेन सम सब्सटैंशियल मसल, तो लुक इनटू डीलोड्स. टेस्टोस्टेरोन पे इसका बहुत बड़ा अच्छा एक आर्टिकल भी है, उसको पढ़ें, उसको समझें. तो प्लान डीलोड इज़ अ गुड थिंग. व्हेन इट कम्स टू व्हेन यू शुड टेक अ डीलोड होता है जी, आपने 4 हफ्ते एक रूटीन फॉलो किया, हाइपरट्रोफी रूटीन थी जी, फलाने अपने पता नहीं कौन से जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसकी आप रूटीन फॉलो कर रहे थे, ठीक है. 5वें हफ्ते में यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द जिम, मोटिवेशन कम है, योर पंप्स सक, वर्कआउट करने का दिल नहीं कर रहा, यूड रादर जस्ट ले इन बेड और जस्ट वॉच कुमकुम, तो इसका मतलब है यू नीड अ डीलोड. और अगर आपको जॉइंट पेन्स हो रही हैं, मसल पेन हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है, बेसिकली ओवर ट्रेन स्टेट, देन यू नीड अ डीलोड, ठीक है. एडवांस लिफ्टर्स के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि एवरी 4th week शुड बी योर डीलोड. मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि आई टेक इट एवरी 5th 6th week. और डीलोड इन सेंस इस तरह होता है कि यू कैन स्टिल ट्रेन, लेकिन आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देते हो, थोड़ी सी इंटेंसिटी बैक डाउन कर देते हो, ठीक है. वॉल्यूम को आप 1/3 कम कर देते हो, ठीक है. या आप इंटेंसिटी 1/3 कम कर देते हो, या वॉल्यूम 1/3 कम कर देते हो और इंटेंसिटी को सेम रखते हो, ठीक है. ये नहीं हो सकता वॉल्यूम भी कम कर दिया, इंटेंसिटी भी कम कर दी, तो वो बिल्कुल हो सकता है ऑब्वियसली. मतलब कुछ लोग होते हैं जो टाइम ऑफ भी लेते हैं. मैंने भी पिछली दफ़ा 2 हफ्ते ऑफ लिए थे, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आई फेल्ट कि मैं बस नॉर्मल थ्रेशोल्ड पे आ रहा हूँ. और ये पता कैसे चलता है कि डीलोड हैज एक्चुअली वर्कड? यू फिजिकली फील एज इफ के यार यू नीड टू गो ट्रेन. आपका दिल करता है, यू सी योरसेल्फ इन द मिरर लाइक यार आई थिंक आई एम रेडी. थोड़ा सा बंदा पम्प्ड अप हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है कि यार इट्स टाइम टू हिट द जिम. और ये डीलोड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट हेल्प्स योर जॉइंट्स, योर टेंडन्स, योर लिगामेंट्स टू रिकवर एज वेल. हर बॉडी पार्ट का सेम रिकवरी वो नहीं होता. मसल रिकवर कर देगा, लेकिन योर जॉइंट्स, योर टेंडन्स, योर लिगामेंट्स विल टेक टाइम. गिव देम द टाइम, ठीक है. फ़ौरन फने खान नहीं बनना, हो नहीं मैंने जिम लगाना है, बाजू बड़े करने, ईजी हो जाओ, रिलैक्स करो, ठीक है. डीलोड काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो उसकी टेस्टोस्टेरोन में बड़ा अच्छा आर्टिकल है. प्लीज़ डू रीड दैट. आई माइट बी मिसिंग आउट सम डिटेल, ठीक है जी. नेक्स्ट, ब्रो एब्स प्लीज़. ये कैसा सवाल है, पता नहीं. खैर, मूविंग ऑन. How do I lose the last layer of body fat on my abs? I'm still in a deficit. Should I cut more calories? Yeah, that depends. Let's say you're on 1800 calories. तो उससे फर्दर आप कितना कट करोगे यार? फॉर हेल्दी मेल 1600-1700 कैलोरीज इज़ योर, जिसको कहते हैं ना बॉर्डर लाइन. इससे नीचे जाना अच्छी बात नहीं है.
तो अगर आप 1800-1900 कैलोरीज पे हैं तो मे बी यू नीड अ रीफीड डे. रीफीड डेज बहुत ज़रूरी है, उसको इंकॉर्पोरेट करें. मैं रीफीड डेज पे एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसको हम चीट डे कहते हैं आसान लफ्ज़ों में. ठीक है, तो दोनों में एक डिफरेंस है. मेरे ख्याल से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं भी आपको बताता हूँ. तो लुक इनटू दैट, टेक रीफीड डे. मे बी योर ओवर ट्रेंड, फटीग्ड, यू नॉट रिकवरिंग इनफ, तो बॉडी ज़रा उस मोड में चली जाती है, प्लाटो कर जाती है बेसिकली. तो उस प्लाटो को तोड़ने के लिए यू बैक ऑफ, यू लेट द बॉडी रिकवर, यू ईट मोर कैलोरीज, यू रिकवर. समझे? तो इस वजह से भी हो सकता है. और बाय द वे 10%, 20 से 10% आना अलग चीज़ है. 10% से सिंगल डिजिट बॉडी फैट में जाना एक अलग बॉल गेम है. सही है? और 10% से जब आप नीचे चले जाते हो ना, तो एवरी पाउंड, एवरी केजी यू लूज, यू सी रिजल्ट्स इन द मिरर. लिटरली आपको पता चल रहा होता है, हाँ यार इधर कट्स आ रहे हैं, इधर वास्कुलैरिटी आ रही है, ये जगह थोड़ी सी क्लियर अप होगी. तो गिव इट टाइम एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर. जस्ट हैव अ लुक एट योर डाइट अगेन, रीफीड डेज पे, और थोड़ा सा अगर आप ओवर ट्रेंड हैं तो रेस्ट, रिकवर. चलिए, the difference between cheat and refeed days. Should I eat around maintenance or in a surplus on refeed days? या cheat day होते हैं basically you eat anything you want, दही भले, कढ़ाई और पता नहीं क्या क्या. refeed days होते हैं it's planned in the sense कि आपने body को जिस macronutrient से deprive कर रहे हैं ना, you basically provide your body with that macronutrient. protein और fats तो आप ले रहे थे, carbs आपने limit किए हुए थे. आप क्या करते हो refeed day पे? you just eat carbs, you keep protein and fat the same. cheat day पे you don't care about protein and fats, आप सब खाते हो. रीफीड डेज पे यू फोकस जस्ट ऑन कार्ब्स. समझे? तो सिर्फ कार्ब्स आप ऐड करते हो. कार्ब्स ऐड करते हो तो बॉडी क्या करती है? एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है लेप्टिन. लेप्टिन एक्ट्स एज अ फ्यूल गेज. जब आप कार्ब्स खाते हो, लेप्टिन एक फ्यूल गेज है. जब वो फुल हो जाता है तो बॉडी को बताता है, हाँ भाई मैं फुल हूँ, फैट बर्न करो, गेट आउट ऑफ दिस प्लेटोड स्टेट. समझे? तो रीफीड डेज का ये सीन होता है. हाँ, और शुड यू ईट अराउंड मेंटेनेंस? यार आई डोंट इवन काउंट माई कैलोरीज ऑन रीफीड डेज एंड आई एम प्रीटी श्योर दे आर वेल अबव माई मेंटेनेंस कैलोरीज. मैं 3-3,500 कैलोरीज खा लेता हूँ रीफीड पे. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कैलोरीज ऑन रीफीड डेज. हाँ, वॉट यू नीड टू वरी अबाउट इज कि कम ना हो, ज़्यादा हो कम ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं ना तो ये मेटाबॉलिज्म गेट्स अ स्लाइट बूस्ट. तो देन यू गेट बैक इनटू द फैट लॉस फेज और वो सारा. हाउ डू आई गेट रेड ऑफ स्ट्रेच मार्क्स? यार खुदा का वास्ता यार. क्या देखो, स्ट्रेच मार्क्स तब आते हैं when you're growing so fast that your skin cannot keep up with the growth of your muscle. आपका मसल इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है कि स्किन उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही. तो isn't that a badass thing? नहीं? खैर, if you do want to prevent it, I've heard some people apply moisturizers or all that to prevent them. Once you have them, मेरा नहीं ख्याल आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो. Consult a dermatologist. I'm not sure. लेकिन stretch marks are cool, bro. Stop being a girl. No offense, yeah, no. आंटियाँ कमेंट करने लगे थे, हाँ भी क्या मिल जाए. अच्छा, how do I get back in shape after taking time off from gym? Yeah, getting back in shape after gym is easy. Gaining what you've already lost is easy compared to building या starting from scratch. तो अगर आपने लूज़ किया हुआ है उस मसल को वापस गेन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. ठीक है, गेट बैक इन द जिम, ईट एट मेंटेनेंस, हल्का फुल्का कार्डियो करें, एंड आई थिंक 6 to 7-8 weeks डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स, योर ट्रेनिंग एंड योर डाइट, यू बी बैक इन द गेम. तो eat our maintenance, get back into training and scene on. शाजी, अच्छा शाजी, गायनोकोमास्टिया का क्या हाल है? यार आई फील वेरी सॉरी फॉर यू. गायनोकोमास्टिया होता है बेसिकली, प्लीज़ एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बिच टिट्स, मैन बूब्स, ये कहना चाहिए था मुझे. खैर, तो दैट बेसिकली हैपन्स क्योंकि आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है एंड एक्सेस टेस्टोस्टेरोन को बॉडी कन्वर्ट करती है एस्ट्रोजन में. एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, दैट्स व्हाई यू डेवलप मैन बूब्स. तो इफ़ यू ऑलरेडी डेवलप्ड, इफ़ यूर इन मतलब वो टीन ईयर्स पे अगर है ना, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि देयर इज़ अ चांस व्हेन यू आर आउट ऑफ योर टीनेज ईयर्स तो इट विल खुद ही डायल डाउन. इफ़ इट हैजंट डायल डाउन येट, देन यू प्रॉब्ली हैव टू लिव विद इट.
प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ये जो ड्रग्स हैं, टिमोक्सिफेन और नोलवाडेक्स और लेट्रोजोल, और ये people who use gear actually use this to prevent gynecomastia. लेकिन if you're a natural athlete, I don't think they'll work for you. They'll mess up your hormones. Do not mess with your hormones. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं. तो I'm assuming you're a natural bodybuilder or someone natural who's developed gynecomastia. The only solution is surgery. There's nothing else. Please stay away from all these drugs and all that. ठीक है जी. If you have any further questions, look up my Instagram. मैं उसमें डालता हूँ अपना हैंडल Instagram का comment section में. Leave your questions in the comment section. अगर मैं कुछ मिस आउट किया हो तो just let me know. Allah Hafiz.